ऊपर एक बड़ी खबर आई है जो कि अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब प्यूटिन का इसराइल ईरान जंग पर खात्मे का इत्तफाक किया गया है और प्यूटिन ने सालगिरह की मुबारकबाद दी है और ईरान के मामले पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। सदर ट्रंप ये बताते हैं कि हम दोनों चाहते हैं ईरान इसराइल जंग फौरी ख़त्म हो। वसीम बदामी भी हमारे साथ मौजूद है। वसीम, अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब प्यूटिन का इसराइल और ईरान जंग खात्मे पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि हम दोनों चाहते हैं ईरान इसराइल जंग फौरी ख़त्म हो। तो देखिए, एक तो वही बात जो हम कुछ देर पहले अर्ज कर रहे थे कि अब ये मामला ऐसा नहीं लगता कि ये मामला सिर्फ ईरान या इसराइल के दरमियान हल नहीं हो सकता। सिर्फ जो मैं कह रहा था कि ट्रंप के भी से बात आगे चलेगी, वो इसी सेंस में कि जिस तरह भी कमर साहब कह रहे थे उनसे इत्तेफाक करते हुए कि ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका की रजामंदी के बगैर, ना सिर्फ कि अमेरिका को इत्तला के बगैर बल्कि उसकी रजामंदी के बगैर काम हो। तो फिर अब अगर अमेरिका ने अपनी सालिस की हैसियत फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन तो खो दी है, बल्कि मुझे तो एक और पॉसिबिलिटी भी लगती है, वॉर के मामला हैं, बहुत पेचीदा मामला हैं, हतमन कहना कोई मुमकिन नहीं है कि हो सकता है ईरान को इस इंप्रेशन में रखा गया हो कि फिलहाल तो इस हफ्ते अटैक होने का इम्कान ही नहीं है, चूंकि अभी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तभी उनकी सारी फौजी लीडरशिप एक जगह बैठी हुई थी और उसी को निशाना बना के सबको शहीद कर दिया गया। अब ये जो सूरत हाल है जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों का एक कह लीजिए कि कंबाइंड स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट आया है किसी एक फरीक की तरफ से जो कि दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो दोनों कह रहे हैं कि हम जो है वो खात्मे पर इत्तेफाक हमारा, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा टेस्ट है। या आप कह लीजिए कि सिफारती सतह पर जंग के आगाज के बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इससे हमें बहुत सारी चीजों का तज्जिया करने में भी आसानी हो जाएगी। वो ये कि ये जो मुल्क है जिसका नाम इसराइल है, ये जो बंदा है जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, ये क्या दुनिया के कवानीन को तो ये रद्दी की टोकरी में भी नहीं डालता, ये तो हमने देख लिया। वरना ये कि इस आदमी को ये अथॉरिटी दी किसने कि ये उठकर कहे कि जी मेरे ख्याल से ईरान दहशतगर्द मुल्क है, मेरे ख्याल से ये न्यूक्लियर बम बना रहा है, इसलिए मैं इसको मारूंगा और अगले 14 दिन तक मारता रहूंगा। भाई आप कौन है? अगर आपने सब कुछ करना है तो यूनाइटेड नेशंस आइए ये इन सारी चीजों को बंद करने में आप ही सारे फैसले करें। तो ये आदमी आलमी कवानीन को तो रद्दी की टोकरी में डालता है। अब क्या ये इंसान आलमी लीडरान के कॉल को और उनकी बात का पास रखता है या नहीं रखता? अगर नहीं रखता तो फिर दो ही बातें, या तो फिर मिली भगत है, ये सारे बयानात भी बस दिखावे के लिए, वरना फिर ये लीडरान इतनी सख्त रखते हैं कि रोके नेतन्याहू को। और अगर ये नहीं रोकते तो देखिए, मैं जरा सी हसास सी बात है, मैं दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी के भी खिलाफ किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई को मैं ना जस्टिफाई करता था, ना करता हूं, ना करूंगा। लेकिन जिस तरह भी कमर साहब भी कह रहे थे, जब आप इस तरह के इक़दाम करते हैं फिर कुछ प्रेसिडेंट सेट होते हैं, वो प्रेसिडेंट बहुत खतरनाक सेट होते हैं। फिर जो फरीक होता है एक सामने वाला, वो ये कहता है कि भाई जब हमारे खिलाफ इक़दाम हो रहे थे उसमें आइन कानून इन चीजों का पास रखा गया था, नहीं रखा गया था तो फिर बस फिर ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे ये सोवियत यूनियन वाला मामला तो हो गया खत्म, लेकिन उसकी कोख से जन्म लिया तंजानिया में अमेरिकी सफारत खानों पर हमलों ने, उसकी कोख से 9/11 ने जन्म लिया, जिसको मैं कतई जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन फिर मामलात इस तरह आपकी प्लेबुक के मुताबिक चलते नहीं है। तो अब अगर ये स्टेटमेंट आया है इन दो असर रसूख रखने वाले आलमी लीडरान का, तो देखते हैं कि इसराइल को अपने जारिये से बाज रख पाते हैं या नहीं। रख में अच्छी बात है, सबको यकीन हो जाएगा कि आपने भी आलमी अमन की कोशिश की, हालांकि फिर भी ज्यादती आपकी तरफ से ही है क्योंकि आपने शुरू किया, आपने नुकसान पहुंचाया। लेकिन देखते हैं कि अब ये बयान जबानी जमा खर्च है या इसराइल बयानात को भी अपने पैरों तले रोनते हुए जब तक जो करना है वो करता रहे। क्योंकि मत भूलिए कि गजा का एपिसोड जारी है, वहां पर भी आलमी लीडरान के बयानात आ चुके हैं और नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहा।